आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं भूगोल से अफवाह प्रारूप। अफवाह का मतलब होता है बहना, और बहने में नदियों की चर्चा होती है। तो नदियों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, उसका ये संग्रह है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही फ़ायदे वाले प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, जो हरदम पूछा ही जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, लूनी किसकी सहायक नदी है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। उसके बाद है डल झील, कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है डल झील। उसके बाद है लोनार झील, कहाँ अवस्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। और भारत की कहेगा तो गंगा हो जाएगा। भारत में खारे पानी यानी नमकीन पानी की झीलें कहाँ हैं? तो ये राजस्थान और उड़ीसा में दो जगह है जहाँ खारे पानी की झील पाई जाती है। उसके बाद है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। उसके बाद है जम्मू और कश्मीर की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो झील जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो सबसे ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर में बुलर झील जो है सबसे ऊंचाई से बहता है। सोन नदी जो है यह सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद है महानदी उड़ीसा और किस राज्य से होकर बहती है? तो महानदी दो राज्य से होकर बहती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों से होकर बहती है। उसके बाद है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। और यही क्वेश्चन आया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये भी गोदावरी नदी ही है। उसके बाद है किस नदी को सांपो नाम से जाना जाता है? तो सांपो नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियों में बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये कोसी नदी है जो हमेशा मार्ग परिवर्तन करती है। यानी यह किस मार्ग से कब अपने साथ जल का भंडार लेकर आएगी ये कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए इसको बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। शोक नदी का मतलब है इससे बहुत क्षति होता है बिहार में, इसलिए इसको बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर यानी 2510 किलोमीटर है। यानी सबसे अधिक लंबाई इसी की है, इसलिए इसको भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। उसके बाद है बिहार की शोक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी चर्चा कर चुके हैं। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर, या इसको 1450 किलोमीटर कह सकते हैं। उसके बाद है नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1290 किलोमीटर है। और इतना ही लंबाई कृष्णा नदी की भी है, तो ये भी 1290 किलोमीटर है। यानी कृष्णा नदी की लंबाई 1290, नर्मदा नदी की लंबाई
1290 किलोमीटर है। उसके बाद है महानदी की लंबाई कितनी है, तो ये 890 किलोमीटर है। और सबसे कम कावेरी नदी की लंबाई है जो कि 760 किलोमीटर तक ही है। ठीक है, तो लंबाइयों को A to Z दे दिया गया है, विभिन्न नदी की लंबाइयों को। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। लूनी किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी की। डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर है। लोनार झील कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। भारत में खारे पानी की झील कहाँ है, राजस्थान और उड़ीसा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा नदी। जम्मू और कश्मीर की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, बुलर झील। भारत की लुप्त नदी का सुंदर उदाहरण कौन सा है, तो लुप्त नदी सरस्वती, यानी ये लुप्त होने के कगार पे है, तो सरस्वती नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। महानदी उड़ीसा और किस राज्य से होकर बहती है, तो एक छत्तीसगढ़। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। किस नदी को सांपो नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियों में बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है, कोसी नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये है 2510 किलोमीटर। बिहार की शोक नदी कौन सी है, कोसी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1290 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, ये भी 1290 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है, 890 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। तो ये था आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएँ। कोई नहीं जानता है कि किस प्रकार की क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आए, इसलिए आप इसको डेली प्रैक्टिस करते रहें। ऑब्जेक्टिव का आजकल जो है ज़माना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को जो भी मिले उसको संग्रह करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। अभी तक सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कितना फ़ायदेमंद हुआ। अगर आज जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हों किसी भी कंपटीशन का, आप ज़रूर बताइएगा इससे प्रश्न पूछा गया कि नहीं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी स्टडी में मदद मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।